हेलो एवरीवन। तो आज तक कल हमने पढ़ा था राजस्थान का मारवाड़ वंश, जिसमें हमने मारवाड़ में मालदेव को, सांगा को, जोधपुर की स्थापना, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो हमने इस तरह से देखा जाए तो इतिहास के 3 राजवंश कंप्लीट कर लिए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, क्योंकि एग्जाम में सभ्यताओं से क्वेश्चन हमेशा आए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज, राजस्थान के किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल एवं मुगल काल तक के अवशेष मिलते हैं? सीधी सी बात है, मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये पूछा है इसने। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पहला है नोह। जो नोह सभ्यता है वो कहाँ की है? भरतपुर की। जोधपुरा जयपुर की। सुनारी झुंझुनू की या बेरार जयपुर? तो बताइए मौर्य काल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से, जयपुर से या भरतपुर से? क्या आंसर देना चाहेंगे? गुड इवनिंग। आंसर क्या देंगे? एक बार ट्राई तो करो, आ जाएगा आंसर। गुड इवनिंग हो चुका है। चलिए फटाफट एक बार आंसर दे दीजिए, बाद में गुड मॉर्निंग और कर लेंगे अपन। तो हमारा इसका सही आंसर है बेरार जयपुर। मौर्य काल तो सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक कालीन। सम्राट अशोक कालीन अभिलेख मिले। कहां से? बेराट से। बेराट कहाँ आता है? जयपुर में। बेराट जयपुर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अशोक के 2 लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, तो आपका आंसर क्या जाएगा? भीम डूंगरी। क्योंकि यहाँ पे 3 डूंगरी है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और एक बीजक की डूंगरी। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि अशोक सम्राट के 2 लघु शिलालेख कहाँ से मिले, तो भीम डूंगरी से। कहाँ से? भीम डूंगरी। और मैं डायरेक्ट पूछूं, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है भाबरू का शिलालेख। भाबरू शिलालेख ये भी किसका है तो अशोक का ही, मिला भी बेराट से ही है, लेकिन डूंगरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगी बीजक की डूंगरी। क्या हो जाएगी? बीजक डूंगरी। ठीक है, हमारा आंसर क्या गया कि मौर्य काल से लेकर मुगल काल के अवशेष हमें किस स्थान से मिले? बेराट जयपुर से। अगला क्वेश्चन ठीक है। अगला, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। ध्यान रखना, पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। कालीबंगा के बारे में, है ना। अब पूछा है संदर्भ यानी रेफरेंस में, असत्य मतलब गलत। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 बिल्कुल सही है और 1 बिल्कुल ही गलत है। तो एक बार पहले बात तो अपन पढ़ लेते हैं इनको। यह प्राचीन सरस्वती एवं दृश्वती नदियों के मध्य स्थित सभ्यता। चलो कमेंट में एक बार बता दो कि इसने प्राचीन सरस्वती बोली है ना, तो इसे अभी किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में नाम क्या है इसका? एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो कि सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। करो फटाफट कमेंट। बता रहा कोई फटाफट?
चलो बताओ क्या यार, मैं बता देती हूँ। वर्तमान इसका नाम क्या है? अब कमेंट नहीं आएगा, बताना तो पड़ेगा ना। क्या है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? जो दशवती या सरस्वती लिखा है वो अभी वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। अब ये तो पता होगा कि घग्गर नदी बहती कहाँ है। तो घग्गर नदी कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ? हनुमानगढ़। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जिला कौन सा आ गया? जिला हो गया हनुमानगढ़, नदी घग्गर, उपनाम कालीबंगा। इसे के मध्य एशियाई सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। कालीबंगा मैं भी साइड में लिखने वाली थी कि काले रंग की चूड़ियां उपनाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की तरह कालीबंगा के घर भी पक्की ईंटों से बने हैं जो यहाँ की समृद्धि का प्रतीक है। अगला, यहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। अब इन सब में से बता दो फटाफट कि कौन सा आंसर कालीबंगा के बारे में गलत लिखा हुआ है। कर रहा है कोई कमेंट? हाँ, एक का आंसर आ गया है, उसने सही आंसर दिया है। कालीबंगा के बारे में सही आंसर दिया है उसने। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि दो ऑप्शन के बारे में तो मैंने बता दिया है कि सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी है, तो इसका मतलब इसका पहला वाला आंसर तो क्या है? करेक्ट है। एक का आंसर आया, उसका सही आंसर आया है डी। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका डी। और क्यों है वो अभी पता करेंगे। ये प्राचीन सरस्वती या द्वैश्वती नदियों की मध्य एशियाई सभ्यता मैंने बता दिया है कि वर्तमान में घग्गर नदी है जो पहले सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। करेक्ट होता ही है कालीबंगा। बंगा मतलब चूड़ी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की तरह कालीबंगा के घर भी पक्की ईंटों से बने थे। पता है ना, पक्की ईंटों से बने थे, तभी तो यहाँ पे क्या मिलती है? अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटों के प्रमाण कहां से मिले? ईंटों के प्रमाण। इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अलंकृत ईंटों के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा कि अलंकृत ईंटों के प्रमाण कहां से मिले हैं हमें? कालीबंगा से मिले हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन हमारा खराब है, मतलब गलत है कि यहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मिली है। मेसोपोटामिया की यहां से नहीं, आहड़ से मिली। कहां से? आहड़ से, आहड़ सभ्यता से। एक बार कमेंट में, जब मैंने आहड़ का नाम ले ही लिया है तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है। फटाफट बता दो कि आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। एक आंसर तो आ भी गया और वो सही आंसर है। अच्छा, ये बता रहे हो आपके एचडी साकलिया ने किया, तो ये तो बता दो कि कालीबंगा का उत्खनन, या उत्खनन नहीं, सबसे पहले बताओ कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज किसने की? कुछ याद आ रहा है? खोज 1952। कौन करता है कालीबंगा की खोज? सबसे पहले कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? लिखेंगे हम, हमारा आंसर जाएगा, कौन है खोजकर्ता कालीबंगा के? अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। करेक्ट। अब ये तो खोज करता है, क्या खोज करता और उत्खनन करता कालीबंगा के सेम है या अलग है? बताओ एक बार कि कालीबंगा के, हाँ ये तो आपने सही बताया है। क्या दे रहे हो आप? अक्षय कीर्ति व्यास और एच जी साकलिया। ये उससे संबंधित है, आहड़ से। मैं पूछ रही हूँ कालीबंगा से संबंध रखने वालों के बारे में, तो एक बार फटाफट बता दो कालीबंगा के बारे में। जल्दी जल्दी जल्दी।
बीबी लाल और बीके थापर, ये इसके खोज करता है और इसके उत्खनन करता, यहां लिख देते हैं किसके बारे में, उत्खननकर्ता के बारे में, क्योंकि अब जगह नहीं है। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये नोट कर लेना, एग्जाम में आता है कहीं बार। लिखिए उत्खननकर्ता, उत्खनन किसका, कालीबंगा का, बीबी लाल एंड सेकेंड बीके थापर। क्या लिखेंगे, बीबी लाल फर्स्ट एंड सेकेंड बीके थापर। ये क्या हो जाएंगे, ये इसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे। यहां से सारी चीजों को प्राप्त करने वाले ये हैं। और सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई कालीबंगा सभ्यता की, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। हो गया। कालीबंगा के बारे में एक फैक्ट आप और लिख सकते हैं कि राजस्थान में भारत की स्वतंत्रता के बाद, मतलब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, उसके बाद राजस्थान में खोजी गई पहली सभ्यता कौन सी थी, कालीबंगा थी। क्योंकि 1947 में हम आजाद होते हैं और 1952 में राजस्थान में पहली सभ्यता खोजी गई थी, वो थी कालीबंगा। यही क्वेश्चन अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका आंसर किसी को आता है, तो फटाफट दे दो एक बार अगर आंसर आता है तो इसके बारे में कि मैंने बता दिया राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोदी गई सभ्यता कालीबंगा और भारत में रोपड़। रोपड़ जगह है वो किस राज्य से संबंध रखती है भारत में, रोपड़ पंजाब, याद रखिएगा। ये खोजी गई थी 1950 में, ये खोजी गई 1950 में और राजस्थान में खोजी गई 1952 में कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस स्थल से खोपड़ी की, ये यहां पे शल्य लिख सकते हैं आप, शल्य, शल्य क्रिया के प्रमाण मिलते हैं, मतलब चिकित्सा पद्धति के, कि किसने सबसे पहले मानव की खोपड़ी को खोला था, किस सभ्यता में। हमारा ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार, कालीबंगा, आहड़, बनवाली या गणेश्वर। फटाफट बताओ कि शल्य क्रिया के प्रमाण राजस्थान में सबसे पहले किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आता है किसी को आंसर, हाँ सही दे रहे हो, रोपड़। भारत में पूछेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, रोपड़ पंजाब। और राजस्थान में पूछेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, एक बार बता दो आ रही है या नहीं आ रही आवाज, फिर उसके बाद देखते हैं। एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं कि आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं। अब बताना, आवाज आए तो हाँ थम करके बता देना अगर आवाज क्लियर आ जाए तो, ठीक है। डेली तो आपको मेरी आवाज बहुत तेज लगती है, आज कम लग रही है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवाज आ जाए तो बता देना, जितने में क्वेश्चन को वापस बता देती हूँ कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हमें कहां से, कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता डिटेल, नदी पूछू तो घग्गर, जिला पूछू तो हनुमानगढ़, उपनाम काली चूड़ियों की सभ्यता, काली चूड़ियों की सभ्यता। दयाराम साहनी ने कालीबंगा सभ्यता को एक उपनाम से बुलाया था, पता है किसी को कि कालीबंगा सभ्यता को दयाराम साहनी के द्वारा क्या कहा गया था, अगर किसी को पता है तो एक बार बता दो कि क्या कहा था। बाकी मैं बता चुकी हूं कि शल्य क्रिया के प्रमाण हमें कहां से मिले, तो हमें मिले कहां से,
कालीबंगा से, काली चूड़ियों की सभ्यता। चलो जितने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्न में से, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो बनास नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित होगी उसे किस नाम से जाना जाएगा? बनास संस्कृति के नाम से। तो सबसे पहले बताइए कौन होगी? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़? कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित थी? हमने पता कर लिया था। पहले आप आंसर दे दो, 2 मिनट तो मिलने चाहिए आंसर के लिए। आ रहा है किसी को आंसर? हाँ, अरे उसके बाद का आंसर देना है, अगले क्वेश्चन का। उसी क्वेश्चन के आंसर पे अटके नहीं रहना है, वो हो चुका है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो कि बनास संस्कृत के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो हम देखेंगे कि बनास संस्कृति के नाम से कालीबंगा, गग्गर नदी, ठीक है। बेराट, कौन सी नदी आएगी बेराट के लिए? फटाफट बताओ। बेराट है कहाँ की? जयपुर की, परेल। गणेश्वर पूछू तो कांतली। अब ये बता दो कि नए जिले बनने के बाद गणेश्वर सभ्यता किस जिले में चली गई है? एक बार बता दो कि मैं इसको ना सीकर ही लिखूं या ऑप्शन में नीम का थाना आएगा तो नीम का थाना में जाऊं? बताओ। नीम का थाना जो कि नया जिला बन चुका है, और ये सभ्यता अब शिखर में ना रहकर कहाँ चली गई है? नीम का थाना। आहड़ सभ्यता ये एकमात्र सभ्यता है जो अब किस नदी के किनारे आ गई है? बनास संस्कृति के, बनास, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे विकसित है। इसके अलावा कभी कभी आहड़ से तुमने एक क्वेश्चन और सुना होगा, बनासियन बुल। बनास बुल या बनासियन बुल? अब बनासियन बुल सीधा आएगा तो आपका आंसर आहड़ ही जाएगा। कारण पूछूं तो क्यों? क्योंकि जो सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित थी, इसी की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी का बेल पाया गया था उसके क्या नाम दे दिया? बनासियन बुल का नाम दे दिया। क्या? बनासियन बुल। चलो एक तो मैंने बता दिया कि बनासियन बुल है ना आहड़ में मिलता है, क्योंकि ये बनास नदी के। इसके अलावा उदयपुर में एक सभ्यता और है जिसमें भी बनासियन बुल का जिक्र होता है, लेकिन इसके जिक्र के बारे में आप मुझे लिख के बताएंगे कि एक ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बनास नदी के किनारे विकसित है आहड़ के अलावा? आता आंसर कि आहड़ के अलावा कौन सी सभ्यता है? बताओ। अब तो आवाज सही आ रही है ना? अगर आ रही है तो एक बार थंब भेज देना कि आवाज सही आ रही है। चलो मैं ही बता देती हूँ। एक सभ्यता और है, कौन? बालाथल। बालाथल, बालाथल सभ्यता भी पूछी जाए तो इसका संबंध भी उदयपुर से, और ये सबसे नवीन सभ्यता है, खोजी गई कब? 1993। ठीक है। अब हो चुका है आहड़। आहड़ के एक दो उपनाम है आहड़ के, अगर किसी को याद हो तो ये बता दो, फिर तक यही क्लियर हो जाएगी आहड़ सभ्यता पूरी अपनी। किसी को नाम पता है कि आहड़ को 2 उपनामों से बुलाया जाता है, और वो उपनाम बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनफैक्ट इन्हीं से क्वेश्चन बनाया गया है एग्जाम में। अगर ये 2 उपनाम याद होंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फटाफट बता दो कि आहड़ को और किस नाम से जाना जाता है। कमेंट क्यों रुक गए? आने चाहिए ना आंसर कि आहड़ को और किस उपनाम से जाना जाता है। बताओ। नहीं पता? आहड़ के 2 स्थल है। आहड़ नदी, आहड़ है ना उदयपुर में पहले एक स्थान था,
तो यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता के नाम से जाना गया। जैसे आहड़ एक स्थान था, वैसे ही धूलकोट और आगाटपुर करके भी स्थान पाए गए जहां पर हमें संस्कृति के अवशेष मिले। इसी के कारण इसे उसके उपनाम से जाना जाता है। लिखेंगे आप धूलकोट, ये जगह है जहां पर प्रमाण मिले हैं। धूलकोट फर्स्ट एंड सेकंड, आगाटपुर, तो दो सभ्यता हो गई। ये उपनाम हो गए एक तरीके से आहड़ के, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिले, अवशेष मिले आहड़ सभ्यता के। ठीक है, बनास नदी के किनारे विकसित। बीजक पहाड़ी स्थित है। इस क्वेश्चन को 110% कोई भी गलत नहीं करेगा। अब ये पूछोगे गलत क्यों नहीं करेगा, तो पिछले क्वेश्चन में सारे मैंने आंसर इसको क्लियर बताया, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। तो बताओ, ऑप्शन है हमारे दौसा, भरतपुर, विराटनगर या डी। हाँ, कहीं कहीं वीडियो अटक जाती है, कारण है उसका, क्योंकि नेट स्पीड स्लो होती रहती है बीच में। ठीक है, इसका बता दो तुम तो फटाफट की बीजक की पहाड़ी, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ है, विराटनगर, और ये कहाँ है, जयपुर। बीजक की पहाड़ी से क्या मिला है, भाबरू का शिलालेख। ठीक है, अगर दौसा में पूछा जाए तो सबसे पहले उत्खनन हुआ था दौसा, जयपुर और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ आता है, बूंदी में। सबसे पहले राजस्थान में किन स्थानों पर खोज की गई, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सबसे पहले जयपुर, उसका ऑप्शन भी यही था, जयपुर और इंद्रगढ़। जयपुर और इंद्रगढ़, इन दो जगह पर खोज हुई थी। ठीक है, भाबरू का शिलालेख किसने खोजा था, ये बता दो कि भाबरू का शिलालेख किसने खोजा और ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, फटाफट बताओ। कैप्टन बर्ट सही आंसर। किसने खोजा भाबरू का शिलालेख, कैप्टन बर्ट। और वर्तमान में ये कहाँ रखा हुआ है, भाबरू का शिलालेख। इसकी लिपि कौन सी है, पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी, भाबरू के शिलालेख। और वर्तमान में ये कहाँ पड़ा है, शिलालेख, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख की। लिपि का अर्थ हो गया कि ये जिस भाषा में लिखा हुआ है, तो किस भाषा में लिखा है, ब्राह्मी। ठीक है, दूसरा, ये अभी कलकत्ता के म्यूजियम में है, कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कौन, भाबरू का शिलालेख। ये किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। अशोक के बारे में क्या जानकारी देता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपना रखा था, ये बता दो चलो, कि अशोक ने कौन सा धर्म अपना रखा था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना रखा था। कौन सा, किसका अनुयायी थे अशोक, अशोक किसके पुत्र होते हैं, बिंदुसार के, बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पुत्र होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, क्योंकि अशोक भी किसका शासक था, मौर्यकालीन। इसके बाद अशोक की बारे में जानकारी मिलती है कि इसने एंडिंग में बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। किसका अनुयायी था अशोक, बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये क्लियर, बीजक की पहाड़ी वाला कॉन्सेप्ट पूरा। अगला, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है, नहीं है। एग्जाम में भी इसी तरह से गोला बना लिया करो, पूछ क्या रहा, सत्य असत्य है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, नहीं है। तो क्या जाएगा, देखो आंसर, आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट या बेराट। अब इसका आंसर तो सब देंगे, फटाफट आंसर दे दो कि पूछा क्या गया है। ठीक है, सही जा रहा है आंसर। चलो, बेराट, क्योंकि बेराट क्या है, जयपुर है। ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहां से क्या मिले, ताम्र वस्तुएं मिली है। चलो, ताम्र नगरी तो आ गया। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या पूछा है क्वेश्चन,
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, फटाफट बता दो एक बार। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। किसे? गणेश्वर। गणेश्वर क्या है? जननी। हाँ, लाइट बार बार आ रही है जा रही है, इसी वजह से समस्या हो रही है। कोई नहीं, आप अपने आंसर दो। लाइट का क्या होता है? आपको तो बोर्ड पे आंसर दिख रहा है ना? फटाफट बता दो। गणेश्वर को जननी और ताम्रवती नगरी पूछेगा तो आहड़, और जननी पूछेगा तो गणेश्वर। यहां तक कि गणेश्वर इन सबको भी क्या करता था? तांबा सप्लाई करता था, इसलिए इसको जननी कहते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, लाइट आ जाएगी, अभी चली गई, आ जाएगी। अगला क्वेश्चन। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, या लकड़ी और धातु से? कालीबंगा की जो नालियां थी वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी। लेकिन जो चबूतरे थे ना, वो किससे बने हुए थे? ईंटों से। किससे? मिट्टी की ईंटों से। देखना कभी कालीबंगा सभ्यता की इमेज देखना, उसमें तुम्हें चारों तरफ ईंटें दिख जाएगी, और जो नाली है वो किससे बनी होगी? लकड़ी से बनी हुई होगी। किससे होगी? लकड़ी से। चलो अगला बताओ। अब तो अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ मैच ही करना है तुम्हें। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखी है सभ्यताएं, और यहाँ दे रखी है कि किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है। तो फटाफट बता दो। कालीबंगा, आहड़, बेराट और मोहनजोदड़ो। अब सबसे पहले देखो, कालीबंगा अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कालीबंगा के बारे में। किसके? सरस्वती या द्रश्वती नदी। तो फर्स्ट में आना चाहिए 1, ठीक है। आहड़, बनास 1, 3। बेराट ऑप्शन दे रखा है बाणगंगा 1, 3, 2। मोहनजोदड़ो एंड लास्ट सिंध। तो ये ऑप्शन कहाँ है? 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1 याद कर लेना है इसको, तो क्योंकि ये बता चुकी हूँ। प्राचीन स्थल जहां से मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। बेराट, रेड, नगर या रंगमहल? बेराट पूछेंगे तो जयपुर। कहाँ? जयपुर। रेड, टोंक। नगर और नगरी, नगर आएगा तो टोंक जाएगा, और नगरी आएगा तो चित्तौड़ जाएगा। रंगमहल, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। तो मिनांडर की मुद्राएं मिली है हमें बेराट से। बेराट कहाँ आता है? जयपुर। इसके अलावा यहां से कौन से सिक्के मिले? पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ठीक है। अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष, अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन तो सब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अपन पहले क्वेश्चन में डिटेल की अपन ने। बेराट, नगर, नलियासर या कालीबंगा? क्या जाएगा आंसर? चलो बताओ फटाफट, क्या जाएगा आंसर? क्या जा रहा है? कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हमें बेराट से। कहाँ? जयपुर। नगर, टोंक। प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? टाटा नगर, क्योंकि यहाँ से 3075 पंच
आहत सिक्कों की प्राप्ति हुई है। कितनी? 3075। सर्वाधिक यहीं से मिले हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? अब सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। पहली बात तो दो चीजें याद रखना, गिलुंड, राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। ठीक है। आहड़, उदयपुर। पीलीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा भी हनुमानगढ़। इन दोनों की नदी भी क्या है? गग्गर ही है। तो अब यहाँ पे गग्गर नदी के नाम से ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो गए। अब लेकिन पीलीबंगा और कालीबंगा में से आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन इसने एक ऑप्शन दे दिया, क्या? सैंधव स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से दशरथ शर्मा ने किसे बोला था? कालीबंगा को। किसे बोला था? कालीबंगा को। इसलिए सैंधव स्थल आएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा? पीलीबंगा ना होके कालीबंगा होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान है वह है। सीधी सी बात है, ये पूछ क्या रहा है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, है ना? तो फटाफट बता दो कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूं कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन होंगे। दिया है किसी ने आंसर? हाँ चलो, अमलानंद घोष। दयानंद सावनी किससे? बता देती हूँ पहले ही, बेराट से। कहां से? बेराट से। कौन सी सभ्यता भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ताम्रयुगीन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? जहां पे दोनों में मौजूद है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागोर। फटाफट इसके फटाफट बता दो। कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर नीम का थाना, नीम का थाना, आहड़ उदयपुर, बागोर भिलवाड़ा। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के प्रमाण, सर्वप्रथम कृषि के प्रमाण कहां से मिले? बागोर से। और बागोर सभ्यता कहां से संबंधित है? भिलवाड़ा से। इसके अलावा बागोर की हवेली भी है, तो ये बता दो कि बागोर की हवेली किस जिले में? ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं आगे बताती हूँ, तब तक आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कालीबंगा को सीधी सी बात है किस नाम से जाना था? काली चूड़ियों की सभ्यता। गणेश्वर को, आहड़ को और बागोर को। तो आहड़ को हम देखते हैं किसके रूप में? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा गणेश्वर, क्योंकि यहां हमें क्या पूछा है? जननी पूछा है, और जननी का आंसर जाएगा गणेश्वर। और नगरी पूछा होता तो हमारा आंसर क्या जाता? आहड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जुतोय खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से प्राप्त मिलते हैं? इस क्वेश्चन में आप कहीं से भी देख लो, कालीबंगा लिख लेना, कालीबंगा। ठीक है, अभी बताया मैंने। खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर या मठ, मंदिर को मठ भी कहते हैं, के अवशेष कहां से मिले हैं? बौद्ध मंदिर के। फटाफट बता दो। देखो ऑप्शन ही देख लो एक बार तुम। गिलुंड, राजसमंद, सानू, जैसलमेर, बेराट, उदयपुर, गणेश्वर, नीम का थाना। तो बौद्ध से इन सब में से किसका संबंध है? मैं पहले क्वेश्चन में 4 बार बता चुकी हूं कि बौद्ध कालीन कौन हो सकता है आपके हिसाब से? फटाफट बता दो आंसर।
चलो सही आया आंसर। तो मैं बता देती हूँ कि खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के प्रमाण मिले बेराट से। बेराट जयपुर, ये तो याद हो गया होगा, लेकिन ये याद रख लेना कि सानू कहाँ से है, जैसलमेर। कुंडा आएगा तो भी जैसलमेर जाएगा, सानू कुंडा। यहां से ना चूहे का दांत मिला है। क्या मिला है? चूहे का दांत। चलो अगर किसी को ये पता है तो ये बता दो कि हाथी दांत का कंघा किस सभ्यता से मिला है। मेरा क्वेश्चन यहां लिख देती हूँ। हाथी दांत का कंघा, क्या? हाथी दांत का कंघा, ठीक है। चूहे का दांत बता चुके हैं, हाथी दांत का कंघा बता चुके हैं। एक और है जो आपको बताना है। अब यहाँ हमारा आंसर जाएगा क्या? बेराट जयपुर। यहाँ ना बौद्ध धर्म के बहुत सारे मंदिर थे। कहाँ पे? बेराट में। बहुत सारे बेराट में बौद्धकालीन मंदिर या मठ, बौद्ध कालीन क्या थे? बौद्धकालीन मंदिर थे। तो इन मंदिरों को बाद में हूण शासक मिहिर कुल, कौन? हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा तोड़वा दिया जाता है। कौन था? मिहिर कुल। हूण वंश होता है, उसका एक शासक होता है मिहिर कुल, वो यहाँ के मंदिरों को तोड़वा देता है। ठीक है, बेराट क्लियर। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। मौर्य काल, हाथी दांत का कंघा लिख लेना, कालीबंगा। हाथी दांत का कंघा, कालीबंगा। चूहे का दांत, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। रिपीट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विराटनगर, जयपुर। देखो जयपुर के दो ऑप्शन है, सांबर भी है और विराटनगर भी है, तो लेकिन आंसर क्या जाएगा? विराटनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, सही आंसर दिया था आपने। आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या है प्रमाण बोलता है इससे। सही आंसर दिया अपना, सी सही आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान से मिले? नगरी, चित्तौड़, रणकपुर, पाली, विराटनगर, जयपुर, देलवाड़ा, सिरोही। दिलवाड़ा नहीं, ये देलवाड़ा है सिरोही का। नगरी चित्तौड़ है आंसर, इसका क्या आंसर जाएगा? फटाफट आंसर दे दो, इसका आंसर सही क्या होगा? हाँ अभी कट रही होगी लेकिन आ जाएगी, जैसे नेट कंप्लीट होगा वो आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। ये नेट स्पीड की वजह से होता है। आप फटाफट पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राज्य में प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या हुआ? ये तो आ जाना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है। एक बार मेरे को बता दो थंब करके कि आप लोगों को वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही है, एक बार फटाफट बता दो। नहीं दिख रही है या दिख रही है? बताओ फटाफट एक बार थंब करके कि आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। एक बार मैं भी देख लेती हूँ, एक बार आप भी बता दो, फटाफट ध्यान दो। नगरी, चित्तौड़, रणकपुर, पाली, विराटनगर, जयपुर या फिर देलवाड़ा, सिरोही। मैं देख लेती हूँ स्ट्रीमिंग हो रही है या नहीं हो रही, फटाफट बता दो आप। चलो
आंसर इसका क्या दूं? देखिए एक बार, शायद नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी, एक बार आप देख लीजिए बस। तो शंख लिपि के जो प्रमाण है वो कहां से मिलेंगे? विराटनगर, जयपुर से। जहां से क्या क्या मिला है? कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा। कौन सा डूंगरी की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें 3 डूंगरी के नाम बताए आपको। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, और एक कौन सी हो जाएगी? बीजक की पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियां विराटनगर, जयपुर में स्थित है। कहाँ है? विराटनगर, जयपुर में। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन एक बार फटाफट आंसर तो दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो। अरे आंसर डिलीट मत करो, फटाफट एक बार करेक्ट आंसर दो कि शंख लिपि के प्रमाण कहां से मिले हैं। मैंने आपको एक अभिलेख बताया था, कौन सा? भाबरू का अभिलेख, याद कर लेना। भाबरू का अभिलेख, कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। और भीमडूंगरी से क्या मिले हैं? अशोक के 2 लघु शिलालेख। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है क्योंकि भीमडूंगरी भी कहाँ आती है? विराटनगर में आती है। और बीजक की पहाड़ी भी कहाँ आती है? विराटनगर में। लेकिन अगर भाबरू का शिलालेख पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बीजक की पहाड़ी। एंड अगर पूछा जाए अशोक के 2 लघु शिलालेख कहां से मिले तो हमारा आंसर जाएगा भीम की डूंगरी। और दोनों कहां स्थित है? विराटनगर, जयपुर में। अगर आपने आंसर डिलीट भी किया है तो एक बार वापस आंसर दे दो, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका भी और आपके साथियों का भी, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कोई उसी चीज को आंसर कर रहा हो। ठीक है ना? फटाफट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्ट्रीमिंग रुकी थी पता है मुझे, लेकिन अगले कौन सा का आंसर दो अब। आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? आहड़। चलो वापस सीरीज बनाते हैं। उपनाम बोलो चलो आहड़ के। अब तो तुम्हें बोलने पड़ेंगे क्योंकि मैं इनके नाम बता चुकी हूं। फटाफट कमेंट में इसके उपनाम बता दो। इसे क्या कहा जाता है? हाँ, इसका आंसर तो सही दिया है तुमने, लेकिन पहले ये बताओ कि आहड़ सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट कर दो कि आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। एक सही बता दिया है। क्या? धूलकोट। दूसरा आघाटपुर। क्या जाएगा हमारा आंसर? आघाटपुर। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी। अगली बनासियन बुल। ये वो आंसर लिख रही हूं मैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गया है। बनासियन बुल भी आहड़ से। अब यहां मिलेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीले नहीं होंगे, सफेद नहीं होंगे, और इनमें से कोई तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? भूरे और काले, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर हम दे सकते हैं काले व लाल। ब्लैक एंड रेड वेयर कहां मिलते हैं? काले व लाल मृदभांड। इसको डायरेक्ट ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड वेयर। ठीक है, भूरे और लाल की जगह आप क्या लिखेंगे? काले व लाल मृदभांड, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता में मकान किस निर्माण सामग्री के बने थे? बता दो फटाफट कि आहड़ सभ्यता में मकान किस निर्माण सामग्री के बने थे?
आहड़ सभ्यता में मकान किस निर्माण सामग्री के बने होते थे? कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, सीमेंट के या पत्थरों के? पहले तो आप ये बता दो कि नगरीय सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाएगा? ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जिसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? फटाफट इसका आंसर दे दो आप एक बार। अरे देखो हिम्मत, आंसर भी देने पड़ते हैं, फटाफट आंसर दो कि नगरीय सभ्यता के नाम से राजस्थान की किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता मकान के किस निर्माण सामग्री के बने होते थे? ये बाद में आंसर दोगे, पहले दोगे नगरीय सभ्यता किसे बोलते हैं? ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जो नगरीय सभ्यता थी? मतलब सीधी सी बात है, वहां के लोग ज्यादा डेवलप थे, उनके पास ज्यादा संसाधन थे। कौन होगी नगरीय सभ्यता? क्योंकि आहड़ को तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण थी, मतलब रूरल सिविलाइजेशन थी। कौन? आहड़, उदयपुर की। लेकिन मुझे आंसर जानना है कि नगरीय सभ्यता कौन सी थी। फटाफट कमेंट कर दो कि नगरीय सभ्यता कौन सी थी। नगरीय सभ्यता थी हमारी कालीबंगा। कौन? कालीबंगा। यहां तक कि इसमें तो व्यवस्था में क्या थे? 2 पार्ट होते थे। दुर्ग के भी 2 पार्ट होते थे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। आहड़ नगरीय थी या ग्रामीण थी? मैंने बता दिया ग्रामीण थी। तो यहाँ पे कौन सी? सीमेंट तो होगी नहीं, पत्थर के ये होंगे नहीं, पक्की ईंटें यहाँ मिली नहीं, मिली है कौन सी? कच्ची ईंटें। क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी इसलिए यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। निम्न में से किस स्थल से पत्थर का बांध मिला है? फटाफट इसका आंसर दे दो। इसका आंसर आपको जरूर देना पड़ेगा कि पत्थर का बांध कहाँ मिला है। हमारा ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, आहड़ या गणेश्वर। कहां से मिलवाओगे पत्थर के बांध? कोई दे रहा है आंसर कि पत्थर के बांध कहां से मिले हैं? ये बेड़ज के बाद आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बेड़ज है, लेकिन वहां से तुम्हें पता हो तो बनास भी है, वो उसको बनास इसलिए बनासियन बुल भी मिलता है वहां पे। बेड़ज भी तुम्हारा आंसर सही मान सकती हूँ मैं, लेकिन ऑप्शन में हमेशा देखना कि बनास होगा, इसलिए इसे बनासियन बुल की सभ्यता के नाम से या वहां पे पाए जाने वाले बुल को बनासियन बुल का है। टेराकोटा पद्धति मतलब मिट्टी से बने हुए, मिट्टी के खिलौने या मिट्टी की जो वस्तुएं होती है उसे टेराकोटा कहते हैं। सही है। और चलो ये बताओ कि टेराकोटा राजस्थान में कहाँ की फेमस है? टेराकोटा राजस्थान में कहाँ की फेमस है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या दोगे आंसर? टेराकोटा। मोलेला गांव कहाँ आता है? मोलेला गांव राजसमंद। अभी तक इसका आंसर किसी ने नहीं दिया, इसका तो दे रहे हो कि पत्थर का बांध कहाँ मिलता है। क्या हुआ? अब इसका आंसर आ नहीं रहा है। दिया किसी ने पत्थर का बांध? कालीबंगा, बेराट, आहड़ या गणेश्वर? गणेश्वर नहीं है, बेराट भी इसका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा और आहड़ में से। चलो यार फटाफट आंसर दो, थोड़े बहुत आंसर आते हैं तो लगता है कि तुम्हें कुछ आता है। क्या दिया तुमने? अच्छा, पत्थर का बांध, पाषाण कालीन, इसे कहते कौन सी सभ्यता? सॉरी, इसका आंसर तो गणेश्वरी है, सही बताया आपने। इससे बोलते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। लेकिन इससे पहले कौन सा काल आया होगा? पाषाण काल भी तो आया होगा। पाषाण काल, तो यहाँ पर पत्थर से बांध मिले, ठीक है, याद रख लेना। वैसे एग्जैक्टली फैक्ट है कि पत्थर का बांध एक ही जगह मिला है, वो है गणेश्वर, ठीक है।
इसके अलावा चलो ये बता दो कि पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले हैं। मेरा क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले हैं? पंचमार्क सिक्के, फटाफट इसका आंसर बता दो कि राजस्थान में पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये बताओ, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? क्या है आंसर? आप क्या लिखना चाह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वापस लिख के बताना। समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। एक बार क्लियर, जो पूछते हो ना उसको थोड़ा सा क्लियर लिखा करो। टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप शॉर्ट में लिख के लाइक व्हाट्सएप SMS, बट उससे समझ में नहीं आता ना कि आप किस संबंध में बात करना चाह रहे हैं। तो आप जब भी आंसर दें उसके बारे में पूरा लिखें ताकि आप बोले मुझे पता चले। ठीक है। पूर्व हड़प्पा, जी हाँ, पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले जो डेवलप हुई है। पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले? लिख लीजिएगा, बेराट से। मिनांडर नामक शासक या मिनांडर सिक्के का क्वेश्चन आएगा तो भी हमारा आंसर क्या जाएगा? बेराट। क्या जाएगा? बेराट। इसके अलावा आहड़ से तो आप देख ही चुके हैं, कालीबंगा आप देख ही चुके हैं। आहड़ के बारे में एक जानकारी और दे देती हूँ कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा थी। किसकी? संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार व्यवस्था। मतलब लोग क्या करते थे? एकल परिवार में ना रहकर संयुक्त रूप से रहते थे, जिसकी वजह से आहड़ से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले। एक साथ 6 चूल्हे, मतलब एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले। मतलब एक ही घर में ज्यादा लोग रहते थे तो ज्यादा खाना बनाना पड़ता था। इसकी वजह से क्या था? 6 चूल्हे थे एक ही जगह पे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था किससे? कालीबंगा से आप एक फैक्ट और लिख लीजिए कि 7 अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है हमें कालीबंगा से। मतलब लोग हवन कुंड पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। ऐसा मान सकते हैं हम। नेक्स्ट, विराटनगर से प्राप्त भाबरू अभिलेख संबंधित है। इसका आंसर तो अब सबको करेक्ट ही देना पड़ेगा। हाँ, कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। जिला कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना। जी सही दिया आपने आंसर। अगला बताओ फटाफट, क्वेश्चन देख लो। विराटनगर से प्राप्त भाबरू अभिलेख संबंधित है जैन, बौद्ध, आजीवक धर्म या हिंदू धर्म। सबसे प्राचीन धर्म तुम्हें क्या लगता है? जैन धर्म होगा या बौद्ध धर्म होगा? बताओ फटाफट, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है हमारा? मछली का कांटा। हाँ, मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर से मिला है। मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है। अच्छा ये बता दो कि बिना हत्या का जलपात्र कहां से मिला है? अगर इतना पता है तो एक आंसर और दे दो कि कहां से मिला है। पहले इसमें बता दो प्राचीन धर्म कौन सा है, जैन है या बौद्ध है? सबसे प्राचीन धर्म है हमारा बौद्ध धर्म। और विराटनगर से प्राप्त भाबरू अभिलेख में भी बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। और बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? मौर्य शासक। मौर्य शासक कौन? मौर्य शासक जिसका नाम है अशोक। कौन? अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी भाबरू शिलालेख में मिलती है। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन धर्म भी यही है। शैल चित्र एवं पंचमार्क मुद्राओं का प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? देखिए, शैल चित्र क्या होते हैं? शैल मतलब चट्टान। चट्टान के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं उसे क्या बोला गया? शैल चित्र। पंचमार्क सिक्के मैंने आपको पहले बता दिए कि प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट या नूह। सबसे पहले अपन इनके जिले लिखते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना, अब तो याद हो गया। कालीबंगा, हनुमानगढ़,
ये भी याद हो गया। बेराट जयपुर, नोहा भरतपुर। भरतपुर याद रख लेना। अगर नोह सभ्यता पता नहीं हो किस जिले से संबंधित है तो वो कहां से होगी, भरतपुर से होगी। ठीक है, क्या लिखा है मेथड? अच्छा, आहड़ वासियों को जो पानी निकालने का जो चक्रकूप पद्धति, चक्रकूप पद्धति। ठीक है, सही बताया। चलो एक्स्ट्रा फेट बता ही रहे हो आप लोग, सही है आपका। अगला बताओ फटाफट, पहले इसका आंसर दो कि शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले। चलो चलो इसका आंसर बता दो। सही है आंसर, बेराट से। लिख लेना, शैल चित्र और पंचमार्क सिक्के, बेराट जयपुर। अगली सभ्यता, क्वेश्चन, बेराट सभ्यता के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। मतलब त्रुटि लिखा हुआ, ये गलत हो गया है, त्रुटि है ये, मतलब गलत गलत ऑप्शन चूज करना है हमें। किसके बारे में? बेराट के बारे में। यहां से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के मिले हैं। पांडवों ने यहाँ पर महाभारत काल में अज्ञातवास बिताया था। ये स्थल पूर्व मौर्यकालीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है, पूर्व मौर्यकालीन और मौर्यकालीन। यहाँ से जैन मंदिर के स्तूप अवशेष मिले हैं। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। अच्छा, अगर आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो ये बता दो, अगर वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है तो कौन से धर्म से संबंधित है, ये बता दो एक बार कमेंट करके। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। यहां से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के मिले, बिल्कुल करेक्ट। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था महाभारत काल, सही। मौर्य काल प्रमाण, सही, क्योंकि अशोक का भाब्रू शिलालेख। लेकिन यहां से जैन नहीं, क्योंकि अशोक का मिला है और वो कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला आंसर तो आपको देना है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से संयुक्त परिवार प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? संयुक्त, जो पहले जैसे रहता था ना, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब लोग साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। और अभी कौन रहता है? मम्मी पापा और बच्चे। वो कौन सा परिवार हो जाएगा? एकल परिवार। लेकिन ये पूछा है कि संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण कहां से मिले? आहड़, कालीबंगा, चुन्होदड़ो या बालाथल? फटाफट बताओ इसका आंसर, कहां से मिले प्रमाण? चलो 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 बताओ कि कहां से प्रमाण मिलेंगे। अच्छा, उत्खनन भी बताया। खोज बताओ तो खोज किसने की और उत्खनन करता कौन थे? खोज किसने करी ये लिखो पहले कि खोज कौन करता है, उत्खनन कौन करता है। बताओ कि खोज कौन करता है। चलो बता दो यार अब तो कि संयुक्त परिवार प्रथा कहाँ की है। चलो मैं बता देती हूँ संयुक्त परिवार प्रथा कहाँ की है। आहड़ की। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। खोज कौन करता है और उत्खनन कौन करता है? अब मैं सबसे पहले पूछ रही हूँ खोज कौन करता है, और आप खोज का आंसर पहले देंगे, उत्खनन का आंसर बाद में देंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक साथ आंसर दे रहे हो, जिससे आप भी कंफ्यूज हो कि खोज कौन करता है, उत्खनन कौन करता है। बताओ फटाफट। ओके, नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। चलिए आंसर दीजिए। मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ कि खोज कौन करता है और सेकंड में पूछ रही हूँ कि उत्खनन कौन करता है। लिखिए खोजकर्ता का नाम। गुड इवनिंग, आप कहाँ हो?
क्यों, मैं आपको दिखी नहीं? दिखी या नहीं? बोलो फटाफट। अब तो दिखी? हाँ हाँ दिखी होगी अब तो। चलो बताओ, किसी ने आंसर दिया? मैं तो दिख जाऊंगी, लेकिन ये बताओ कि आंसर कौन दे रहा है? एच.डी. सांकलिया ने क्या किया? सही लिखा, एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया। और आर.सी. अग्रवाल क्या करता है? खोज करता है। कौन? रतन चंद्र व्यास। आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल खोज करता। एच.डी. अक्षय कीर्ति व्यास और वी.एन. मिश्र। ठीक है, ठीक है। अगला, मैं दिखूं या नहीं दिखूं, क्वेश्चन करेक्ट दिखना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन दिख रहा है तो आंसर भी मुझे करेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, फटाफट आंसर दो आप। अगला क्वेश्चन आपका, किस स्थल को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है ना, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो पहला है हमारा कालीबंगा। क्या हो गया? पहला ऑप्शन कालीबंगा, बेराट, सुनारी या रंगपुर। बताइए आंसर। क्या दिया है किसी ने आंसर? चलो तुम आंसर दो इसका कि प्राचीन युग। चलो ये बताओ कि कालीबंगा, हनुमानगढ़। मेरे साथ साथ आप भी आंसर दिया करें, भले क्वेश्चन रिपीट हो, इससे आपको क्या होगा? आंसर याद होगा, है ना, कंफ्यूजन दूर होगा, बार बार लिखने से क्या होगा? याद होगा। तो फटाफट एक बार आप भी आंसर दिया करें। ठीक है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बेराट, जयपुर। कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी गंगा? बाणगंगा। अर्जुन ने अपना बाण चलाकर इसका निर्माण किया था। महाभारत कालीन जब वो अपना अज्ञातवास यहाँ बिता रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी थी और उसने क्या किया था? अपना बाण चलाया था और इस नदी का निर्माण किया था। इसलिए इसे बाण गंगा या अर्जुन की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। दिया किसी ने आंसर? 25 में डी। 25 में डी आंसर दे रहे हैं आप? नहीं, डी आंसर तो नहीं है। एक बार वापस देखिए, डी ऑप्शन गलत है, डी नहीं है। मैं एक तो एलिमिनेट में खुद कर देती हूँ कि ये आंसर नहीं है। तो अब इन तीनों में से आंसर देना है आपको, बाण गंगा या अर्जुन की गंगा। क्या? अर्जुन की गंगा। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। हनुमानगढ़, कालीबंगा, कौन सी नदी? गग्गर नदी। प्राचीन काल इसका नाम क्या था? सरस्वती नदी। हनुमानगढ़, गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर। सुनारी सभ्यता कहां की है? चलो ये बता दो एक बार, कमेंट में ये बता दो क्या आंसर दिया आपने। मैम ये क्लास आज से शुरू नहीं, ये क्लास आज से नहीं, आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हमने राजस्थान के राजवंशों से संबंधित क्लास ली थी जो 3 हो चुकी है। आज ये 4थी क्लास है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास नहीं है। 25 में बी। अच्छा, 25 में बी तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो कि सुनारी सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? सुनारी, जहां से क्या मिला है? तांबे गलाने के भट्टियां मिली है, तांबे को पिघलाने के लिए भट्टियां मिली है। कौन सी जगह है वो? एक का आंसर तो आ भी चुका है। सही आंसर है क्या? इसका आंसर तो बता देती हूँ, आपने सही आंसर दिया है बी, बेराट। प्राचीन युग की चित्रशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ से क्या मिले थे? शैल चित्र मिले थे, यानी चट्टानों पर क्या हुआ था? चित्रों का निर्माण हुआ था। तो प्राचीन युग की चित्रशाला कौन हो गई? बेराट हो गई। चलो ये बता दो कि बूंदी को किस शैली के नाम से जाना जाता है?
आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ी होगी ना। बूंदी चित्रशैली है ना, चित्रशाला का स्वर्ग। बूंदी चित्रशैली को किस उपनाम से जाना जाता है? फटाफट नाम बता दो, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत चित्र मिले हैं। बूंदी चित्रशैली को किस उपनाम से जाना जाता है? सुनारी सभ्यता अब नीम के थाने में है। अच्छा, सही कह रहे हो कि सुनारी सभ्यता अब नीम के थाने में चली गई है, क्योंकि सीकर और झुंझुनू से कुछ पार्ट उठाकर नीम के थाना में ऐड किया गया था। ठीक है, इसका आंसर भी हो गया। अब बूंदी का पता है, करेक्ट आंसर है आपका भित्ति चित्रों का स्वर्ग। इसके अलावा भित्ति चित्रों का स्वर्ग तो मैंने मान लिया, इसके अलावा भी बूंदी चित्रशैली का एक उपनाम है जिसके नाम से क्वेश्चन आते हैं। क्या है? फटाफट बताओ। बता रहा है कोई? चलो मैं बता देती हूँ। बूंदी शैली को पक्षी शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली? पक्षी शैली, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या पक्षियों का चित्रण किया गया। कागजी शैली पूछू तो, अब चित्रशाला का नाम आया तो 2-3 उपनाम तो जान ही लेते हैं, है ना। कागजी शैली, कागजी शैली के नाम से किस जगह की चित्रकला को जाना जाता है? बताओ फटाफट। कागजी शैली। संजय प्रजापति, गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। सर कहाँ दिखे आपको? चलो कोई ना, आप सर बोलो मैम बोलो, लेकिन एक बार इसका करेक्ट आंसर दे दो। कागजी शैली। कौन सी शैली? कागजी शैली। कागजी शैली के नाम से जाना जाता है किशनगढ़ शैली को। किसे? किशनगढ़। ठीक है, पक्षी शैली है हमारी बूंदी और कागजी शैली है हमारी किशनगढ़ अजमेर। यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा? बनी ठनी का चित्र, जिसे मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र जो ईरानी सभ्यता से समानता रखते हैं। बिना हत्थे के जलपात्र, लोथल, कालीबंगा, आहड़ या बनवाली? पहले ये बता दो लोथल कहाँ की सभ्यता है? चलो फटाफट बताओ, क्या आंसर आया? लाइक कर दे मैम सेशन को। अच्छा, सेशन को लाइक कर दे, ये भी पूछ के करोगे कि बिना पूछे भी कर सकते हो? कर दो यार, बिना पूछे कर दो। लाइक एंड शेयर दोनों करना, ठीक है। अब चलो ये बताओ कि बिना हत्थे के जलपात्र कहाँ से मिले? लोथल में ही बता देती हूँ। कहाँ की है? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात। ठीक है, बाकी तो अपने राजस्थान की है। बनवाली हरियाणा की है। बनवाली हरियाणा की है। किसी को आंसर आ नहीं रहा है क्या? बनवाली हरियाणा, ठीक है। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर। क्या बोला है आपने? कमेंट क्या किया है? अरे यार, क्यूट व्यूट तो बाद में बोलते रहना, तुम पहले आंसर दोगे ना तो तुम भी मुझे क्यूट लगोगे। क्या आंसर दोगे तब, लेकिन वो भी कैसे? सारे सही। फटाफट बोलो। हाँ, इस तरह से आंसर दिया करो कि 26 में क्या, क्योंकि तुम कभी बी सी डायरेक्ट लिखते हो ना, इससे पता नहीं चलता है कि तुम पिछले वाले का आंसर दे रहे हो या आगे वाले का आंसर दे रहे हो। तो ये आपने, जिसने भी ये इस तरह से लिखा है, कपिल, हाँ आपने बिल्कुल सही लिखा है। 26 में सी करेक्ट है आपका आंसर। कि बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ मिले हैं? आहड़ से। आहड़ उदयपुर। गोरे की सभ्यता भी
काले कोठे या गोरे की सभ्यता के नाम से भी किसे जाना जाता है? इसे भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। कभी उदयपुर आओ ना तो आप यहाँ पे एक आहड़ करके एक संग्रहालय है। कहाँ? आहड़, आहड़ संग्रहालय कहाँ में? उदयपुर में। यहाँ पे जाके जरूर विजिट करना। तो आहड़ संग्रहालय में आपको आज भी वो कोठे मिल जाएंगे, गोरे और कोठे की सभ्यता। गारे की बने होते थे, इस वजह से इनको इस तरह से बोलते हैं, कोठे की सभ्यता। गारे कोठे की सभ्यता, गारा मतलब मिट्टी के बने होते थे वो, और वो उसमें क्या करते थे? अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे। कौन? आहड़वासी। ठीक है, तो यहाँ जाके विजिट करना, आज आपको आहड़ संस्कृति के बहुत सारे अवशेष देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आप कालीबंगा जब जाओ ना तो वहां पे भी हनुमानगढ़ में एक संग्रहालय है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में भी संग्रहालय है, वो बना था 1985 में। वहां पे भी इसी तरह कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे हमें। गोरे कोठे की सभ्यता, गोरे कोठे या गारे की भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो तो अपभ्रंश हो जाता है। गारा मतलब मिट्टी कॉमन लैंग्वेज में। सही है वैसे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता के फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है? सीधी सी बात है, ये पूछा है कि अलंकृत ईंटें कहाँ मिली है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? फटाफट आंसर दे दीजिए। कहाँ मिली है? कौन सी सब पूछी है? अलंकृत ईंटें पूछी है। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता चुकी हूं, इसलिए आपको आंसर देना ही पड़ेगा। फटाफट दो। हाँ, मेरा आंसर सही है। सही है आपका आंसर। तो अगला भी सही देना पड़ेगा ना, और ऐसे ही देना कि 27 का आगे अपना ऑप्शन लगा के इसी तरह से कंटिन्यू करना। ठीक है, मेरा आंसर से अगला दो फटाफट। जो पहले आंसर देगा ना उसका नाम बोलूंगी, वरना किसी का नाम नहीं बोलूंगी। सब लोग इसी तरह से कहते हैं मेरा नाम, लेकिन जो पहला आंसर देगा उसका नाम बोला जाएगा। 27 में सी, अलंकृत ईंटें। गणेश्वर में नहीं, इस बार आप गलत हो। चलो एक बार अपना ऑप्शन और चूज कर लो। ठीक है, अपना ऑप्शन और चूज कर लो। गणेश्वर तो नहीं है इसका आंसर। चलो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी राजस्थान की जो नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि आहड़ तो क्या थी? ग्रामीण थी। गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से जानी जाती है, लेकिन कालीबंगा है वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ के लोग ज्यादा सभ्य थे, ज्यादा डेवलप हो चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग किया। यहाँ पे फर्श मिले, फर्श पे सजावट की हुई ईंटें, अलंकृत मतलब सजावट की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? कालीबंगा में। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। जुते हुए खेत के पहले प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा यानी काली चूड़ियां। क्या कमेंट किया है अब? गग्गर के पास हरियाणा में। अच्छा, 27 में ये आ गया अब। चलो कोई ना, अभी सही, लेकिन यहां गलत किया चलेगा। अगर यही क्वेश्चन अलंकृत ईंटों का एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है? सही करना है कालीबंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, उदयपुर में स्थित बालाथल है सभ्यताएं होती है। पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन, हड़प्पा कालीन या पूर्व प्राक हड़प्पा कालीन, या होती है कांस्य युगीन, जहां पर कांस्य धातु का निर्माण हुआ। ये सब धातुओं की जो खोज हुई थी ना, उनके ऊपर से नाम है। मतलब वहां के जो रहने वाले थे वो किस धातु का प्रयोग करते थे, इसके हिसाब से। फटाफट, ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन, नवपाषाणकालीन या लोह युगीन सभ्यता?
27 तो गया, अब 28 में आंसर दो, है ना। 28 में आंसर दे दो फटाफट। ट्वेंटी एट। चलो मैं ये बता देती हूँ कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता। इसके अलावा कौन सी है, आहड़। इसके अलावा गणेश्वर। ठीक है। अच्छा एक बता दो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है। क्या आया था क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है। चलो फटाफट आंसर दे दो, वो इसमें मौजूद नहीं है लेकिन तुम्हें आंसर देना है। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता राजस्थान की कौन सी सभ्यता कहलाती है। प्राक हड़प्पा यानी जो हड़प्पा से भी पहले हो। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने किसे कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के द्वारा किसे कहा गया, वही आपका यहाँ आंसर होगा। फटाफट बताओ। सही दिया है आंसर। तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की कहा जाता है किसे, कालीबंगा को। और यही आंसर आपका अगर हड़प्पा कालीन या प्राक हड़प्पा कालीन आएगा तो आंसर क्या जाएगा, कालीबंगा जाएगा। कंफ्यूजन मत रखना। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैच करना है। बालाथल कौन से जिले में, बागोर, गिलूंड और रंगमहल। फटाफट मैच कर दो। कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं, हाँ सही बोला आपने कि प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहते हैं। ठीक है, अब अगला मैच कर लो फटाफट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक भी कर देना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, लाइक कर दो और शेयर कर दो और फटाफट 29 करके आंसर दे दो कि 29 में क्या आएगा। 29 में कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप फटाफट बताओ एक बार, जितने में देख लेती हूँ अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो या किसी ने आंसर दिया हो तो। चलो एक दो के तो आंसर भी आने लग गए हैं। चलो मैच करते हैं, अब अपन शुरू करते हैं। बालाथल कहाँ की आ गई, बालाथल आएगी हमारी उदयपुर की, तो आंसर जाएगा 2 क्योंकि बालाथल उदयपुर। बागोर भीलवाड़ा 2-1। बागोर सभ्यता मैंने बताई है कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले, बागोर को मिले। ये भी ग्रामीण सभ्यता है, लोग कृषि और पशुपालन पर ही आजीविका के लिए डिपेंडेंट थे। ठीक है, गिलूंड का याद रखना, गिलूंड को कहीं लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गिलूंड जो सभ्यता है वो उदयपुर की है। नहीं, गिलूंड सभ्यता कहाँ की है, राज संबंध की है। गिलूंड आता भी राज संबंध में ही है। कहाँ है, राज संबंध में। तो 214 लास्टवती कौन सी, रंगमहल हनुमानगढ़। 2143 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 29 में सी, जी करेक्ट है आपका आंसर, 29 में सी। अब रंगमहल पहली हो गई, दूसरी कौन सी, पीलीबंगा और एक है कौन सी, कालीबंगा। कहाँ हो गई तीनों, हनुमानगढ़ में हो गई। ठीक है, याद रख लेना। अच्छा किसी को ये पता है कि रंगमहल सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, पता है क्या कुछ, पता हो तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो कि रंगमहल को और किस उपनाम से जाना जाता है, नहीं तो एक फैक्ट नया मैं बता ही दूंगी। हाँ सही बोला आपने, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, हनुमानगढ़, जी सही है आपका आंसर। तो एक बार रंगमहल के बारे में एक फैक्ट पता हो तो फटाफट बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। पता है कुछ रंगमहल के बारे में नया, चलो मैं बताती हूँ। इस रंगमहल को 3 बार उजड़ी और 3 बार बसी हुई सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 3 बार उजड़ी और 3 बार बसी सभ्यता के उपनाम से रंगमहल को जाना जाता है। ठीक है, 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी, ये किसको जानते हैं, या 8 स्तरों में किसकी खुदाई हुई है, कौन सी सभ्यता है जिसकी खुदाई 8 स्तर तक की गई है।
कौन सी सभ्यता है यार? आंसर दो फटाफट। आठ स्तर तक खुदाई किसकी होती है? दिया किसी ने आंसर? 40 फीट 8 स्तर। 8 स्तरों में खुदाई किसकी होती? कालीबंगा की? श्योर हो या आंसर बदलोगे कि 8 स्तरों में खुदाई किसकी होती है? सोच लो। देखा, एक बार जैसे सोचने का आंसर बदल गया आपका। एग्जाम में यहां तो मैंने बोल दिया कि एक बार सोच लो, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं बोलता है कि एक बार सोच लो। एग्जाम में क्या होता है? डायरेक्ट टिक होता है और वो ऑप्शन गलत होता है। इसलिए 8 स्तरों में आहड़ उदयपुर को लॉक करो। आहड़ उदयपुर को जी श्योर हूं। आपने तो आंसर दिया ही नहीं। अच्छा, आपने कालीबंगा दिया है? जी नहीं, इसका आंसर जाएगा आहड़। आहड़ 40 फीट 8 स्तर। ठीक है, आहड़ है इसका आंसर। कालीबंगा मत करना, वो 5 स्तर है। ठीक है। 29 में सी एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सुमेलित नहीं है? जोधपुरा कहाँ की होगी? जयपुर की। पक्का जोधपुरा जयपुर है, सोच लेना। सुनारी झुंझुनू। अब यहाँ ये मत कहना कि ऑप्शन ही गलत है, ये पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जिसकी वजह से इसका अभी आंसर झुंझुनू लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, नए जिले तो अभी बना है ना। नोह कहाँ की है? भरतपुर की। और रेड कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। बताओ कौन सी सभ्यता का जिला यहाँ गलत है? फटाफट बता दो एक बार आंसर कि कौन सी सभ्यता का जिला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कोई आंसर दे रहा है? अच्छा, रेड बता रहे हैं आप। सही है, अब आपने बताया तो सही होगा ना आंसर। तो रेड कहाँ की है? अब चलो इसका आंसर बता दो कि रेड है टोंक जिले की। इसके अलावा टोंक में और कौन सी सभ्यता आती है? एक आती है रेड, एक आती है नगर। इसके अलावा आपसे कभी नगर ना पूछे, खेड़ा सभ्यता के नाम से पूछा जा सकता है। याद रख लेना, खेड़ा सभ्यता। पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी कोई सभ्यता आएगी, वो भी कहां जाएगी? टोंक जाएगी। ठीक है, खेड़ा सभ्यता। रेड, नगर और खेड़ा। नोह कहाँ है? भरतपुर की है। नोह भरतपुर। सुनारी अभी तो बता ही दोगे। नीम का थाना जोधपुरा। अब चलो जोधपुरा जयपुर। अब ये बता दो मुझे कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? जोधपुरा है कहाँ की? जयपुर की। लेकिन है कौन सी नदी? नदी बतानी है अब आपको। नदी, चलो जोधपुरा की नदी बता दो फटाफट। किसी ने आंसर दिया? रेड टोंक में है जी, करेक्ट बोला है आपने कि रेड टोंक में है। लेकिन मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूं कि जोधपुरा कौन सी नदी के किनारे है? जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? चलो 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 फटाफट आंसर कि कहाँ है जोधपुरा? जयपुर। और कौन सी नदी? साबी नदी। साबी। चलो साबी नदी के बारे में एक फैक्ट बताओ कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो इसका पानी कहाँ ले जाना चाहता था? रेवाड़ी तक ले जाना चाहता था। कौन सा शासक था मुगल जो साबी नदी पर बांध बनाकर इसका पानी हरियाणा से होते हुए रेवाड़ी ले जाना चाहता था? कौन था शासक? साबी नदी के बारे में है ये फैक्ट।
साबी नदी के किनारे। जी, साबी नदी के किनारे आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अब अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो साबी नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है लेकिन बना नहीं पाता है। साबी नदी कहती है कि मैं नहीं बनूंगी। बता दो फटाफट आंसर। अलवर की प्रमुख नदी है और शासक का नाम क्या बताया आपने? जी, करेक्ट आंसर है आपका। साबी नदी पर बांध बनाने का प्रयास अकबर के द्वारा किया जाता है और बार बार प्रयास करने पर भी अकबर क्या होता है? असफल होता है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हो गई? जोधपुरा, जयपुर साबी नदी के किनारे। चलो ये तो खत्म हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, आपको मुझे ये बताओ कि सारे सभ्यताओं के जिले याद है आपको कि कौन सी सभ्यता किस सभ्यता के किनारे स्थित है या कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? 1576 हल्दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। जी, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहाँ? हल्दी घाटी का मैदान कहाँ आता है? राजसमंद में। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? वो होगा हमारा मान सिंह। कौन? मान सिंह। इसके अलावा इसमें महाराणा प्रताप के द्वारा के जो खेमा था, मतलब उनका जो दल था, उसमें एक मुस्लिम होता है, वो कौन होता है ये बता दो। आप ये बताओ, जितने मैं सभ्यताओं के नाम लिख रही हूं और उनके जिले लिख रही हूं। शुरू करते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, तीनों हनुमानगढ़। जोधपुरा, जयपुर। जोधपुरा और बेराट कहाँ जाएंगे? जयपुर। ठीक है, नोहा कहाँ जाएगा? नोहा और इसके अलावा दर, नोहा दर आएगा तो कहाँ जाएगा? भरतपुर। आहड़ और बालाथल ये कहाँ जाएंगे? एक झाड़ोल करके भी कभी कभी पूछा जाता है सभ्यता, ये हो जाएगी उदयपुर की। ठीक है, अब चलो अगली कौन सी बची? गिलुंड, राजसमंद। गिलुंड, राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद, राज सिंह ने बसाया। ठीक है, गिलुंड हो गया। सुनारी, झुंझुनू कर लेना। अब झुंझुनू पहले था, अब नीम का थाना कर लेना। ठीक है, सुनारी तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से। कालीबंगा हनुमानगढ़ हो गया, और कुंडा सानू पूछे तो जैसलमेर। क्या? जैसलमेर। ठीक है, तो आज के तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बता दो अभी तो, क्योंकि अभी क्लास चल रही है। कोई डाउट? और अगर रह भी जाए तो बाद में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।